इधर आ जाओ, इधर से। चलो तो पूछ कर गया हो, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्यों? वो जानता है कि भैया मैं कहकर आया हूँ तो मुझे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो निश्चिंत रहेगा। ठीक है, कि जिसने कोई चोरी नहीं किया हो, गलत काम नहीं किया हो, उसे किसी तरह की घबराहट नहीं होगी, किसी तरह की कोई शंका उसके नहीं होगी। वैसे ही सम्यक दृष्टि भी निशंकित रहता है। वो निशंकित क्यों रहता है? उसे सच्चाई का पता है। बात समझ में आ रही ना? एक तो अज्ञानी मरण के समय रोता है, ठीक है, और ज्ञानी संभाव धारण करता है। क्यों? आधार क्या है? ठीक है, कि अज्ञानी ये सोचता है कि शरीर ही सब कुछ है और जो अभी रिश्तेदार मिले हुए यही सब कुछ है, ये इस पर्याय में जितनी सुविधाएं हैं वही सब कुछ है, और मैं मर जाऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इधर, ठीक है, इसलिए फिर उसे डर लगने लगता है, वो रोने लगता है। और ज्ञानी निश्चिंत क्यों रहता है? इतना ही कुछ थोड़ी है, जैसे कोई ट्रेन में बैठ के जाते हैं, ठीक है, साथ वाले जो अपने अपने स्टेशन आने पर वो उतरते जाते हैं, ठीक, और जब अपना स्टेशन आ जाए तो अपन उतर जाते हैं। ठीक है, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है? ठीक है, तो स्वरूप है कि ये सामने वाले जिससे बात कर रहा हूँ किसी अच्छी मित्रता हो गई, फिर वो उतरने लग जाए तो हम रोने लग जाएं, भैया आप मत जाओ, बैठे रहो यहाँ। ठीक है, ये तो कोई उपाय नहीं हुआ है। पुस्तक ले खड़े हो जाओ, हाँ पीछे खड़े हो जाओ। क्या बात है? किस बात की प्रसन्नता है? जाओ पीछे जाओ। ठीक है, तो जिसे वस्तु स्वरूप का भान है तो वह शंकित नहीं होगा। ठीक है, उसके माथे में चिंता की लकीर नहीं होगी। ठीक है, अभी पता लग जाए कि साहब यहाँ चारों तरफ से आग लग गई है, कोई नहीं बचेगा, फिर क्या हालत हो? ऐसी चीज़ें हम कल्पना ही नहीं करते, कल्पना करके देख भी नहीं सकते। इतना एकदम उसमें अज्ञान की कवच में बैठे हुए हैं, अज्ञान के कवच में बैठे हुए हैं, वहीं बैठ जाओ। तो हम कभी सोच नहीं पाते ऐसा भी हो सकता है। एक बार विचार तो करें ऐसा हो जाए, कोई नहीं बच सकता। अभी विमान में जो मतलब 250 लोग बैठ गए उसमें, और सब मैंने उनको भले 10 सेकंड पहले पता लगा हो, है वो 10 सेकंड उनके कैसे निकले होंगे, जरा विचार करो। ठीक है, और उस ज्ञानी के क्या हो? नष्ट होंगे, दूसरी पर्याय मिलेगी, और तो क्या हो? आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, आत्मा के गुण कभी नष्ट होने वाले नहीं है, ये बात जानता है तो शांति से बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। ठीक है, कि साहब ये पढ़ाई तो कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या हो, हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, ठीक है, क्या करेंगे, ऐसी शंका होती है। किसको है? किसको? अज्ञानी को। और ज्ञानी क्या करता है? निश्चिंत रहता है। सच बात है ये, निश्चिंत रहता है। तुम जब शास्त्रीय तृतीय वर्ष में जाओगे, उसकी पढ़ाई करोगे, अपने आप विकल्प दिखने लगेगा। ठीक है, वो विकल्प की पूर्ति अपने आप होगी। अभी तक 1000 से अधिक विद्यार्थी निकल गए हैं, निकम्मा कौन है बताओ? वैसे तो सब निकम्मा होने वाले हैं, निष्कर्म होने वाले हैं, लेकिन कौन खाली बैठा है बताओ? आदित्य बैठा है खाली है, यहाँ से निकला है, अगले दिन से वहाँ लग गया सोनागिर में, वहाँ काम कर रहा, अपनी पढ़ाई कर रहा शांति से।
1-2 साल में लग जाएगा वहाँ गवर्नमेंट। बोलो कौन खाली बैठा है? कोई नहीं बैठा। बात समझ में आ रही ना? कुछ ना कुछ आजीविका सबको मिल जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट में नहीं सही, उसमें प्राइवेट में, और प्राइवेट में सही अपना व्यापार, जिसको जो करना है वो अपने हिसाब से होगा ही होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा सब, ऐसी कोई दिक्कत, ठीक है। मेरा एक मित्र जो वहाँ साथ में काम करता था केंद्रीय विद्यालय में, एक तो क्या शास्त्री कहीं पहुँच जाए ना, उसकी एक चमक अलग ही होती है, ठीक है। माने एक स्कूल में एक शास्त्री काम कर रहा हो तो समझो लोग सब काम उससे कहते हैं, ठीक। सूचना देना हो, वो प्रेयर में कोई बात सबको समझाना हो, करना हो, यहाँ तक प्रिंसिपल भी आके कहते थे मेरे साहब ये बात आपको समझाना है, बच्चों को समझाना, ठीक है। और अपना काम यही रहता है, यहाँ अध्ययन करते करके अपन इतना योग्य हो जाते हैं, समझाने करने में तो अच्छे हो जाते हैं, प्रवचन वगैरह करने में रुकवाना पड़ता है, ठीक है हो गया, इतने में समझ जाएंगे, रुको आप, तो बोलने में तो। और सारा काम अपने समर्पण से करते हैं सारा काम, तो जहाँ रहते हैं वहाँ अपन अलग से दिखते हैं, ठीक है। इसलिए वो मतलब शास्त्रियों की आवश्यकता हर जगह है, ठीक है। वहाँ आपकी डिग्री कोई नहीं देखने वाला, कितनी परसेंटेज है वो कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। आपके जो बोलने की, दूसरों से व्यवहार, सदाचरण, सबसे बड़ी बात कि साहब ये रात्रि में नहीं भोजन करते हैं, ये आलू प्याज नहीं खाते हैं, जमीन के अंदर नहीं खाते हैं, तो वो वैसे ही उनकी दृष्टि में आपके प्रति सम्मान हो जाता है, ठीक है। ऐसी कई बातें हैं, जब आप एक किसी भी संस्था में जाते हैं आप अलग से आपको दिखाएंगे जैसे आप शास्त्री जी हैं ऐसा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा था मैं इससे? हाँ, वो एक मित्र थे, वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे, बोले क्या कि साहब यहाँ की पोस्टिंग क्या बोलते नवोदय की पोस्टिंग आई है साहब, हाँ कितनी पोस्टिंग आई है साहब? 25 आई है बस, ठीक है। और उसमें केंद्रीय विद्यालय में कि साहब 20 आई है, सैनिक स्कूल में 15 पोस्टिंग आई है। इस बात से लेकर बहुत परेशान रहते थे और तैयारी भी करते थे, परेशान करते। मैंने उनसे पूछा देखो तुम्हें कितनी नौकरी चाहिए बताओ? बोले एक। तुम्हें एक चाहिए और 25 आने पर तुम रोते हो, अगर ज़्यादा होता तो हमारा कई नंबर लग जाता। उनका कहने का मतलब है 2000-3000 पोस्ट निकले और परीक्षा देने वाले 1500-2000 हो तो मैं भी उसमें दे दूं तो मेरा नंबर लग जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं। 3000 पोस्ट हो तो 3 लाख लोग भरने वाले होते हैं। ये अनुपात चलता है सब जगह, ठीक है। दक्षिण भारत में भी मैं इंटरव्यू देने गया स्कूल में हिंदी पोस्ट के लिए। मुझे ऐसा लगा यहाँ तो कौन आता होगा, यहाँ तो हिंदी ही नहीं जानते लोग ऐसा। लेकिन वहाँ वो मतलब बाकी सब्जेक्ट में 30-40 लोग थे इंटरव्यू देने वाले, हिंदी में 70-80 लोग थे, ठीक है। इसलिए आप ये समझो कि नहीं यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं है, अकेला आपकी योग्यता होगी तो ही आप निकल पाओगे। कंपटीशन तो सब जगह है, बात समझ में आ रही ना। तो वो इस बात को लेकर के रोता रहता था कि साहब 25 ही निकली है, 15 ही निकली है। अरे 15 भी क्या करना, तुमको तो एक ही चाहिए, एक चाहिए। और तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया हो तो निश्चिंत रहना एकदम कि साहब वो एक भी अगर पोस्ट निकलेगी तो वो मेरी होगी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही बहुत है, ठीक। जिसने अच्छी तैयारी की हो, जिसको ऐसा लगता है कि मैं इस विषय को बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, संस्था को बढ़िया संभाल सकता हूँ, तो कहता है कि भैया मुझे तो एक ही बहुत है, उसी में निश्चिंत रहता है। वो नहीं रोता रहता कि साहब पोस्ट कम निकल रही है, कम निकल रही है, कम निकल रही है। इस पे मत रो, तुम तो अपनी योग्यता तैयार करो, जितनी कम निकल रही है उसमें तुम्हारा नाम रख जाए। प्रधानमंत्री की पोस्ट तो एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। और कोई बोले साहब 8-10 ही निकले कम से कम तो हम भी प्रयास करें, बोले ऐसा नहीं होता। एक पोस्ट की योग्य तुम बनाओ उसमें। इसलिए तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो एकदम तुम उसमें निश्चिंत रहो। वैसे ही सम्यक दृष्टि की आस्था है, उसकी श्रद्धा है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है कि किसी प्रकार का कोई संशय उसमें होता ही नहीं है। आत्मकथा, दादा की आत्मकथा पढ़ी है जिसका विमोचन हुआ है? किसी ने प्रयास किया है? कितनी पेज पढ़ी? तो एक पेज, अच्छा तो शुरू ही की है अभी तो। और किसी ने? क्या बात है, थोड़ा कोर्स के बाहर भी पढ़ना चाहिए भाई। क्यों भाई साहब,
पढ़ना चाहिए कोर्स के बाहर भी, क्या कहते हो? दादा ने एक बात उसमें लिखी है, जब वो अस्पताल में भर्ती थे डॉक्टरों ने कह दिया था ये नहीं बचेंगे, उसके बाद भी 2-4 साल रह के गए। अब वो पता नहीं कई बार ऐसा कह चुके डॉक्टर, लेकिन वो दादा का आत्मबल इतना मजबूत था, वो कई बार ऐसे परिस्थितियों निकल करके ठीक होके आ गए थे और अच्छे से रहे। तो एक बार जब बीमार हो गए थे तो उनका कोई मित्र, दबंग मित्र कोई है, वो गए अंदर, उन्होंने पूछा कि भैया आपको कहाँ जाना है। वो सब आपने प्रवचन में से भी सुना होगा, लेकिन आत्मकथा में लिखा है उसमें एक बात उन्होंने पूछी, अच्छा भगवान आपसे पूछे आपको कहाँ जाना है तो भगवान से क्या कहोगे आप? तो दादा ने क्या जवाब लिखा उसमें, जो ऐसा पूछे उसको मैं भगवान ही नहीं मानूं, इसको कहते निशंकित अंग। ठीक है, भगवान ऐसा पूछे तो मैं उसको भगवान नहीं मानूंगा। कि जिसका स्वभाव ऐसा है, राग द्वेष रूप हो, इस तरह का हो, तो उसको मैं भगवान नहीं मानूं। इसलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा उसको यहाँ निशंकित में लिया। श्लोक की चर्चा अच्छी तरह से कर चुके हैं अपन, एक बार श्लोक बोलते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए। देखो दोपहर में कुछ प्रश्न पूछे, अब कुछ बच्चों ने जवाब दिए, लेकिन अब बहुत सोच समझ करके देख करके, भाई विषय पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से क्या कहना चाहिए, कंठस्थ तो नहीं करें तो कम से कम मनस्थ करते जाओ, उसको समझते हुए जाओ। यहाँ होने के बाद भी एक बार निकाल के पढ़ो, यहाँ भी अपने पास पेंसिल पेन रख करके नोट किया करो बराबर। ठीक है, और आखिर नोट करने से क्या होगा, उसका एक बार रिवीजन भी करो तो वो विषय समझ में आए। भाव वासन बहुत ज़रूरी है, बिना भाव वासन के ऐसे पढ़ते जाएं तो क्या उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। बाद में पूछने पर कम से कम जो मुख्य मुख्य प्रकरण है वो तो समझ में आए तो अध्ययन करने का मतलब है, नहीं तो ऐसे पढ़ते जाने का क्या मतलब। ठीक है, थोड़ा आप उसको भाव भी समझते हुए जाओ और याद रखो क्या पढ़ा है। अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं भाई, 15-20 दिन भी नहीं हुए और पूछे तो आ ही नहीं रहा किसी को। और इतना कोई कठिन तो नहीं, इससे सरल कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिलेगा आप, बहुत सरल विषय है। चलो पढ़ो इसका अर्थ। किसका नंबर है? तो कुछ देख के आने को कहा था ना आप लोगों को परसों की कक्षा में, देख के आया कोई? कौन देख के आया? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा तीर्थम पीबेत। कोई मतलब नहीं है, बोलो। कर्म फल पूरव का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है। विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में। किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में, इसी के फल में यह संयोग मिला होगा न आपका दोष। करे सो भरे यही है सत्य, आपका इसमें कोई न दोष। बहुत बढ़िया। ठीक, अब ये तो एकदम हाथ में रखे आंवला की तरह इसकी भाषा है, इतनी सरल है, दादा ने इतनी सरल भाषा में लिखी, तो इसको तो आप पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाए। चलो पढ़ो इसको आगे। यहाँ तत्वभूत आप्त आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्यार्थ स्वरूप है। ईदृशम चैव अर्थात इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि अर्थात श्रद्धान होना, वह निशंकित अंग का नाम, निशंकित अंग नाम का गुण है। भावार्थ, संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि
आयुध के धारी। लगाओ इसमें हाथ, लगाओ इसको हाथ पे, कुछ नहीं है पेन वगैरह, निकालो, चलाओ उसमें बराबर। वो जो पढ़ता जा रहा है उस पर आपका ध्यान जाता जाना, ग्रंथ नहीं है अलग से। फिर तुम्हारा कहाँ, दूसरे कहाँ है तुम्हारा, कहाँ? फिर जाओ ले आओ, पढ़ो। संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी स्त्रियों में अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। हिंसा, काम, क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे है उसके निशंकित गुण है। ठीक है, ये तो देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा बता दिया। इसी में आप उसमें तत्व भी लगा लो, तत्व के प्रति भी, जीव तत्व, अजीव तत्व है, उन सब के प्रति भी इसी प्रकार का उसका श्रद्धान रहता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर अपन ने देखा था ना, देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु में 7 तत्व घटित किया था। ठीक है, पढ़ो। मूढ़ों की खोटी युक्तियों द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा, मंत्र तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकारी नहीं होते हैं, उसके निशंकित गुण हैं। जैसे तलवार की धार का पानी हवा द्वारा चलायमान नहीं होता है, वैसे ही जिसके सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसके निशंकित गुण होता है। ठीक है, अब मिथ्या दृष्टि कोई ऐसे ही चमत्कार आदि की बातें कह करके, देव आदि की बातें कह करके, शास्त्र आदि की बात करके, गुरुओं की बात कह करके उसे शंकित करना चाहें, उसकी श्रद्धा को डिगाना चाहें, तो भी वह डिगता नहीं है ना। वो जो सच्चाई है उसी को मानता है। कई उदाहरण मैंने उसी दिन भी दे दिया था आपको, जब श्लोक का अर्थ किया कि किस प्रकार वस्तु स्वरूप को देव शास्त्र गुरु के प्रति रेवती रानी का उदाहरण दिया, वो देव के प्रति हुआ, वो अपने उमापति जी शास्त्री का उदाहरण दिया, वो वस्तु स्वरूप के प्रति हुआ, है ना। और उसको देव से भी घटित कर सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने कुदेव के प्रति वो झुके नहीं। ऐसे हर चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, एक व्यक्ति अन्ना जी के पास आकर के बैठ के कहने लगा कि पद्मपुरा चले जाऊं क्या। ठीक है, तो थोड़ी सी विपत्ति आती है तो वो इस तरह की बातें सुहाने लगने लग जाती है। ये एक बार प्रयास करके देखने में क्या है। ठीक है, टोडरमल जी ने 6वें अधिकार में ऐसा लिखा कि एक तरफ तो कुगुरु हो, कुदेव हो, ठीक है, और एक तरफ भयंकर सांप हो। ठीक है, एकदम है क्या कहें, विषैला है, और जैसे एक बार डंक मारे तो मर जाए, है? इतना जहर वाला सांप हो। तो बोले किधर जाना, 2 ही रास्ता हो, और इस तरफ कुगुरु और कुदेव हो, इस तरफ सांप हो, तो किस तरफ जाना है। तो टोडरमल जी ने कहा सांप की तरफ चले जा। तो सब क्या बात करते हो, उस तरफ जाएंगे तो मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, इधर जाओगे तो तेरे अनंत भाव खराब होंगे, और इधर जाओगे तो एक ही भाव खराब होगा। ठीक है, इसलिए इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। पढ़ो प्रश्न भाई साहब। हाँ, प्रश्न कि अगर कोई इस प्रकार कहे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, और इसको जान के कि कर लेते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा तो हो जाएगा सही, ऐसा करके कोई चला जाए? नहीं नहीं, ये देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने। निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, जैसे परस्परोपग्रह जीवानम का जितना गलत अर्थ किया जाता ना, उससे कहीं ज़्यादा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसका गलत अर्थ किया जाता है। कि टोडरमल जी ने किस प्रसंग में लिखा है इसका, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, ये प्रकरण कौन सा है, किसी को ख्याल में है कि किस प्रकरण में लिखा? कि देखो जीवों की स्वतंत्रता होने पर भी भाई एक द्रव्य दूसरे हुए मिले हुए दिखाई देते। मैंने उस समय दिया था ना भोजन का उदाहरण आपको, भोजन हमने किया तो भोजन करने की संतुष्टि जो है वो तो जीव को होती, संतोष रूप परिणाम तो वो तो जीव को होता है।
और भोजन पेट में ही जाता है, और पेट भी अजीब है, भोजन भी अजीब है, तो भी वो इस प्रकार पच जाता है। ठीक है, और जीव ने भाव किए, राग द्वेष आदि किए, तो कर्म आके बंधे। ठीक है, तो बोले साहब जीव द्रव्य तो भिन्न है, अजीव द्रव्य भिन्न है, तो जीव के राग द्वेष करने पर अजीव आकर के कैसे बंधे? अपने आप बंध गए ना। आज भी उदाहरण दे रहा था ना कोई, वो कि बालक वो तेल की मालिश कर करके बैठ गया, फिर कहे मैंने कुछ नहीं किया। अभी उस तरह तो इन कार्यों के लिए टोडरमल जी ने लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो इस प्रकार के कार्य दिख कि साहब मैंने पानी डाला पौधे में तो पौधा उगाया, तो जब वो स्वतंत्र है तो मेरे पानी डालने से कैसे उगाया? कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह से घने हैं। लेकिन इस प्रकार के मिथ्यात्व पोषण के लिए नहीं लिखा, जो स्वयं होने वाले कार्य हैं उनके लिए लिखा। ठीक है, और दूसरा ये भी लिखा छठवें अधिकार में कि साहब हम अगर उनको नहीं पूजेंगे तो हमारे बिगाड़ करेंगे। तो भैया जो पूजते हैं मानते हैं उनके भी बिगाड़ करते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी श्रद्धा की बात है, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घने ऐसा कह करके मिथ्यात्व पोषण के लिए बिल्कुल भी ये प्रेरणा नहीं है। ठीक है, ये वस्तु स्वरूप को समझते हुए बाकी जो कार्य होते हैं उन कार्यों को समझने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। ठीक है, इतना उसको समझ सकते हो। ठीक है, बाकी के लिए नहीं, मिथ्यात्व पोषण के लिए नहीं। यहाँ कुछ और भी विशेष कहते हैं। आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आपरूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता है कि एक प्रश्न में पूछा जाए कि भैया सम्यक दृष्टि निशंकित क्यों रहता है? ठीक है, एक वाक्य में जवाब दो ऐसा कि सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए निशंकित रहता है। ठीक है, आधार क्या है निशंकित रहने का? आधार क्या है? मैंने कहा था ना, वो बाहर गया हुआ बच्चा वो घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? उसे पता है मैं सूचना दे के आया हूं। ठीक है, इसलिए वस्तु स्वरूप को जो जानता है उसे किसी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ो। सप्त भयों के नाम व स्वरूप कहते हैं। इस लोक का भय, अभी एक बार ये सातों भय पढ़ दो और मुझे इसमें गठित करके बताओ। जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसको ये भय नहीं होता, क्यों नहीं होता? ठीक है, पढ़ो। सप्त भयों के नाम व स्वरूप कहते हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। ठीक है, अभी बताओ इस लोक का भय, इस लोक का भय क्यों नहीं होता? वस्तु स्वरूप को जानता है, तो वस्तु स्वरूप को कैसे जानता है? बोलो। वही हमें फल रूप भोगने माने पड़ेंगे। इस लोक माने इस भाव में, इस भाव में जो भी हानि होनी है, वृद्धि होनी है, लाभ होना है, नुकसान होना है, वो सब किसके अधीन है? कर्मों के अधीन। ठीक है, कर्म अधीन है। ठीक है, वो जैसा होना होगा वैसे ही होगा। हमारे करने से कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, इसलिए वो इस लोक के संबंधित उसको भय नहीं होता। अब आ जाओ परलोक भय, बोलो गजेंद्र। जाऊंगा या वित्तीय अंश गति में जाऊंगा, तो जिस हिसाब से वो परिणाम करेगा उस हिसाब से उसको गति मिलेगी। और हाँ, ये भी सही बताया। और हाँ, ये जो बोला परिणाम करेगा, तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि ऐसे ही भाव होने थे, तो परिणाम में भी कि मैं कर सकता हूँ। और नजदीक आओ, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। हाँ, इसको दो ना। वृषभ तुम्हारा नाम? हाँ बोलो। वो तो क्रमबद्ध ही सोचता है, आगे का ऐसा कुछ सोचता नहीं है। मैं इस लोक में जाना चाहिए, ऐसा ये सब करना चाहिए, पूजन आदि ऐसे परलोक का ठीक है। भय। हाँ, और देखो सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परलोक को देखा होगा, आगे के भाव मैंने मेरे जैसे देखे होंगे वैसा ही होगा। अब चाहे उसको क्रमबद्ध शब्द दे दो, जैसे तुमने कहा कि परिणाम भी वैसे ही होंगे। ठीक है, और इसने कहा कि हमने ऐसा परिणाम किया तो परलोक तो वैसे ही होना है। तो इन सब बातों में क्या निकलता है कि वस्तु स्वरूप को जानता है, जो आगे होना होगा वही होगा। ठीक है, तो हमारे परिवर्तन करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यही तर्क दूसरे में भी लागू होता है, इसलिए परलोक संबंधी भय भी
नहीं है। ठीक है। तीसरा, मरण का भय। अच्छा, इतने लोग तैयार है? मरण आए तो बोलो प्रतीक। हाँ हाँ, नहीं, जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आए वो आराम से भी बोलता है। चलो और बोलो, इसने जो बात बोली और एक बात सुनना चाहता हूँ। कौन बोल रहा? बोलो। हाँ, इसको दो। जैसे जो सम्यक दृष्टि होता है, जैसे जन्म को महोत्सव के रूप में देखते हैं, वह मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में ही देखता है। और जो मृत्यु है तो पूर्व से नक्की है। वो जो बोलता है काल मृत्यु वगैरह बोलते हैं, तो वो भी नक्की ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होती है। वो इस मानता है इस चीज़ को। बहुत बढ़िया। और बोलो। जैसे आपने सांप का उदाहरण दी थी। क्या? सांप का उदाहरण दी थी हाँ। आपने, वो ये कि बहु नष्ट हो ऐसा जान वो मानकर वो। चलो आगे बढ़ो। हाँ, कि जितने समय का आयु कर्म होगा, जितने समय का बंद किया होगा आयु कर्म का, जितनी आयु होगी तो होना ही है। ठीक है। उतनी ही मिले। हाँ, और दो। उसे इस प्रकार का भय नहीं रहता है कि ऐसा समझता है कि सब क्रमबद्ध है। उसे इसका भय नहीं रहता कि अगर अभी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, इस प्रकार का। चलो, कोई नई बात कोई दो बोलो। हैं? हाँ ठीक है, वो भी आ गया कल। और बोलो। ने क्या बोला था, सुना नहीं था। मतलब मरण तो पर्याय का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, आत्मा तो अमर है, इसलिए उसको भय नहीं है उसका। अब वो सोचेगा कि मरण हो किसका रहा है। ठीक है? पड़ोस में आग लग रही है और ये दुखी हुआ जा रहा है, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। तो टोडरमल जी ने लिखा, ब्रह्म जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ठीक है? ब्रह्म जनित दुख हो गया। ठीक है? इसने ऐसा सपना देखा कि मेरे माथे में बड़ी बड़ी सींगें आ गई। ठीक है? तो दुखी हो गया, सुबह उठ के रोने लग गया। सुबह जब जगाने गए कि चलो प्रोफेशन में चलो, कि नहीं भाई साहब मैं नहीं आ सकता, मेरे साथ समस्या है। बोले क्या? ये बड़ी बड़ी सींगें आ गई मेरे हाथ, मेरे साथ, बहुत दुखी हो रहा, रो रहा है। अब बताओ उसका रोना कैसा दूर करे? किसी को बुला के ले आए, सींगें काटने वाला कोई ले आए, जब ठीक हो जाएगा क्या होगा फिर? अरे वो जो भ्रम से मान रखा है कि सींगें आ गई है, बस उसको दूर करना, बस हो गया ऐसे। और दादा उदाहरण देते ना, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, सुना है कि नहीं? वो नहीं सुना? पुराने प्रवचनों में काफी उदाहरण आया हुआ है। एक व्यक्ति, मतलब शॉर्ट में सुनाता हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ। एक व्यक्ति गया उसमें कलकत्ता, वहाँ उसने देखा तो वो टेलर का काम करता था, समझो जो भी काम उसमें सिलने विलने का काम करता था। तो वहाँ देखा बड़े बड़े भंडारों में रुई रखे हुए। ठीक है? अब इसको लगा इसकी दुकान में इतनी रुई होती थी रोज रोज, तो उसको कपड़ा रूप बनाते हैं ना, जो भी करते हैं, उसकी बुनाई धुनाई जो भी करते हैं, ठीक है, उसको कर लेता था। तो उसको देख करके ऐसा लगा, इतने बड़े बड़े गोडाउन में इतने सारे रुई रखे हैं, इनको कौन धुनेगा कौन बुनेगा। ठीक है? इसको तो भाई इतना सा करने में जोर आता था रोज। ठीक है? वो इतने बड़े बड़े देखो इतने सारे हैं, इनको कौन कपड़े रूप बनाएगा। माथे में चिंता हो, हाँ, बीमार रहने लग गया, शरीर सूख गया, बहुत परेशानी हो गई। सब डॉक्टरों को दिखाया, कोई उसका जवाब ही नहीं मिला, ठीक ही नहीं हुआ। तो एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। तो उन्हें पूछा, भाई कहाँ क्या क्या हुआ, बताओ। सब बातें बताई, तो सब हिस्ट्री उसने निकलवाई, सब पता किया कि साहब वहाँ कलकत्ता गए, ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने देखा, बोले ठीक है, एक अखबार वालों से मिलो, उनको पैसा दो, पहले पेज में ऐसा लिखाओ कि कलकत्ता के रुई के गोडाउन में आग लग गई है, सारी रुइयाँ जितनी थी सब जल गई। ऐसे अखबार उसमें खबर छपवाओ। ठीक है? छपवा गए को उनसे पढ़वाओ। अब वो सोचे घर वाले, यार देख कैसी बात है, इतनी दवाइयाँ दी, इतने इंजेक्शन लगवाए, इतने इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, अकेले अखबार से सही हो जाएगा इसको पढ़ने से?
बोले दो तो सही एक बार। उसको एक बार दे के दिया और पढ़ा और सही हो गया। क्यों? उसके दिमाग में जो चिंता थी, इतनी सारी रूहां, इनको कौन धुनेगा कौन मुनेगा, अखबार में पढ़ा तो वो सही हो। ठीक है, तो मानसिक रोगी सबसे बड़ा रोग है। ठीक है, परीक्षा से पहले ही फेल हो जाते बच्चे। कैसे? इतना बड़ा ग्रंथ है, कौन पढ़ेगा इसको? इतना बड़ा ग्रंथ है, कौन पढ़ेगा? मैं भी पहले ऐसा सोचता था, फिर मैं सोचता था कोई बात नहीं, एक बार शुरू तो करो, जितना पढ़ना हो पढ़ लेंगे, और जितना हमने पढ़ा उसमें से जितना पूछा जाएगा उतना जवाब दे देंगे। ठीक है, अब सब उतने में पास नहीं हुए तो नहीं हुए तो नहीं हुए, अगली बार दे देंगे, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, ऐसा सोचने लगा तो सरल हो गया। ठीक है, अब मैं पहली बार घर से निकला, सब ट्रेन में कैसे बैठेंगे, वहाँ कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आएंगे, क्या, बहुत चिंता कर। अब लेकिन वहाँ चले गए, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार से चिंता दूर हो गई तो फिर उसकी चिंता नहीं है। ये तो पहले ऐसा लगता था कि पहली बार फ्लाइट में गए तो उसमें टिकट गया तो बहुत चिंता हो है, क्या करें। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वहाँ जाके पूछ लेंगे, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे, वापस आएंगे, और तो क्या होगा है। एक बार विचार तो करो क्या होगा। अगर कोई ऐसी चिंता की बात हो गई, हमने कोई नियम का पालन नहीं किया, कोई गलती हो गई तो क्या होगा, बैठने नहीं देगा, और क्या, वापस आ जाएंगे, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा सोच लिया तो वहाँ जाके पूछ के बैठ के चले गए। तो आधे से ज़्यादा जो परेशानी वो चिंता से ही होती है। तो ये क्या बीपी बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर, ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है। इसकी सबसे ज़्यादा रोग इसी से है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि ये मरण का भय, कि भैया मरण किसको होना है, मरण तो शरीर को होना है। ठीक है, निश्चिंत रहता है। ठीक है, उसको जब होना होगा चल जाएगा। अगला वेदना भय, इसका भी सरल है। बोलो श्रीपाल, समझ में आता है कुछ? बोलो। हाँ, वेदना किसे कहते हैं? दर्द तो समझते हो? नहीं महसूस करते हो? दर्द महसूस नहीं करते हो? हाँ या ना? कब? अरे जोर से बोल। ऐसे जवाब नहीं देते तो हमें दर्द होता है भैया, हम महसूस करते हैं दर्द, इतना समझाने के बाद भी। चलो पीछे दो उसको। जैसा मरण में था वैसे ही जब मेरे को वेदना होती नहीं है, मैं बीमार होता ही नहीं। ठीक है, वेदना किसे हो रही है? शरीर को। ठीक है, ये बढ़िया, उस दिन एक्टिंग बढ़िया कर रहा था ये, वो ऐसे भोजन करने का है, उसी में हो जाते हैं ना, जैसे तद्रूप हो जाते हैं ना, ऐसे हैं, ऐसे है? करके दिखाओ एक बार। नहीं ऐसा नहीं, वहाँ अच्छे करके दिखा रहे थे। स्वाभाविक नहीं है। चलो वहाँ था, चलो आगे आ जाओ। अनरक्षा भय, बोलो। जैसा इसमें बताया था कि मरण का भय, उसी का तर्क यहाँ पे भी ले सकते। उसी का भी कैसे लगाओ? कि जैसे आत्मा कभी मर सकती नहीं है, तो फिर मरण तो आत्मा मर सकती नहीं कि मर नहीं सकता? मर सकता नहीं। हाँ तो मरण तो शरीर का होगा। हाँ, वैसे इसमें घटाओ। हाँ कैसा लगेगा तर्क, है तो बताओ। सम्राट महाबल सेना ने कौन रक्षा करे? वो माइकल जैक्सन जैसे 150 डॉक्टरों की टीम अपने साथ में रखता था। ठीक है, वो कहता था कि एक ही लक्ष्य है कि क्या, 150 वर्ष तक जीना है बस। जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे उन सबको अपने पास रख लिया, सबको डबल ट्रिपल सैलरी दी, फिर भी नहीं जी पाया। क्यों? किसी की रक्षा करने से ये जीव की रक्षा नहीं होती। जिस समय जाना होता उस समय चला जाता। बड़े बड़े पैसा वाले अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, भैया जितना पैसा भी लेना हो तो ले लो, बस इसको बचा लो। नहीं बचा सकते। कितने कितने उदाहरण आंखों के सामने रोज अखबार में देखते हैं। ठीक है, तो कितने पैसा दे दो, कितने ही रक्षा करना। अच्छा कोई आगे बांध ले शरीर को, रस्सी से बांध ले, इसको मरने नहीं देंगे हम तो। बताओ, आत्मा के निकलने में कोई समस्या होगी?
देखो अन्ना जी गुणस्थान पढ़ाते थे हम लोगों को, इसमें शिविरों में भी क्लास उनकी चलती थी, तो शिविर में और साधर्मी भी बैठते थे। तो आंखों देखी घटना है, तो कुछ एक दो साधर्मी ऐसे होते ना जो एकदम इतना सरल प्रश्न करते हैं, वो सुन के हंसी आती है, वो क्या इतना भी नहीं समझ में आता क्या उन, तो कुछ साधर्मी ऐसे तो वो बैठे थे। तो अन्ना जी विग्रह गति पढ़ा रहे थे, है ना, 3 समय का बताते हैं ना, ऐसा 3 समय में, उसमें 3 मोड भी लेता है, शायद मोड भी जो लेता है वो 3 मोड लेता है, ठीक है। तो पूरी कक्षा हो गई, तो उसके बाद प्रश्न भी पूछते थे, जैसे अभी प्रवीण जी वगैरह प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही अन्ना जी की उनसे ही परंपरा आई है। तो बोलो कोई प्रश्न हो तो पूछो, तो वो पूरी विषय समझ लिया, सब एकदम गंभीर माहौल था, है ना, विषय के। तो एक साधर्मी उठे तो बोले कि यहाँ कोई जीव मरेगा तो ये यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, ये सब दीवार वगैरह तोड़ करके, कि गेट से बाहर जाएगा फिर ऊपर जाएगा? ऐसे पूछे सबके सामने, हम सारे बच्चे जोर से हंस रहे हैं। बोले इतनी बात समझ में नहीं आई कि भैया जब आत्मा निकलेगा तो इनसे कोई बाधित थोड़ी होगा, वो अपने आप, अब तुम जितना सोच रहे हो इतने में तो दूसरे शरीर में पहुंच गया होगा, है, वहाँ बधाई दे रहे होंगे उसके माता पिता को लोग, हैं, जहाँ इसका अंतिम संस्कार शरीर का हो रहा होगा ना, उससे पहले तो बधाई पार्टी शुरू हो गई होगी उनकी, जिस भी गति में गए होंगे, ठीक है। यहाँ दुखी हो रहे होंगे, बात समझ में? वो जीव तो मस्त रहता है जो मर गया, ठीक। वो 3 समय भी जो कहा है, कोई अपना कोई वो थोड़ी अपने जैसे 3 समय थोड़ी है वो, ठीक है। वो बिल्कुल देर नहीं लगती, फटाफट वो दूसरे इसमें पर्याय में पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार कोई रक्षा कर, कितने ही बांध के रख लें कोई जीव को, तो भी उसकी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। जिस समय पाप कर्म का उदय हो तो कुछ भी कर लो। वो द्वारका नगरी में उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, वो लंबी कहानी है, कभी मुझे फुर्सत में सुनाऊंगा, आप 1 घंटे सुनाता हूँ वो कहानी में द्वारका नगरी की, आराम आराम से। अंत में इन्होंने इतनी कोशिश कर ली, अपने माता पिता को तो बचा लें। श्री कृष्ण क्या पद था उनका, पद क्या था? नारायण। बलभद्र, बलभद्र क्या नाम है, नाम क्या था? बलराम था क्या? हाँ, बलदेव था, हाँ हाँ, ठीक है। और वो बलभद्र थे, ठीक है। और दोनों मिलकर के अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, बोलो फिर तो क्या बात है? बस वो जो मंगत राय जी की 12 भावना, वो पंक्तियां बहुत बढ़िया है। बोलो कहाँ गए चक्री जिन जीता, संपत्ति सगरी, नहीं रहे वो लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, लगे तन में। बस अब इतनी सारी चीजें देख लो तुम, और ये सब चक्रवर्ती से लेकर के उत्कृष्ट पद सबके गिना दिए। जब ये लोग ही नहीं बचा सकते अपने आप को, तो तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तुम तो पहले सरेंडर हो जाओ शांति से, ठीक है। जब प्रधानमंत्री आकर कह दें किसी देश से युद्ध हो जाए समझो, है, तो प्रधानमंत्री आकर के कह दें कि भैया सारा प्रयास करके देख लिया, अब बस की बात नहीं है, हमने युद्ध विराम कर लिया और अपने देश को उनके देश में मिलाने का सोच लिया। और कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जब प्रधानमंत्री ने मान लिया और तुम माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है, चुपचाप वहां जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, ठीक है। या तो मर जाए या फिर वहां चले जाए, यही उपाय है। वैसे ये बड़े बड़े पद वाले नहीं रक्षा कर सकते, तो हम तो क्या ही करेंगे, ठीक है। पढ़ो क्या अगला क्या है? अन्न रक्षा हो गया, अगुप्ती भाई, हाँ बोलो। मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे बहुमूल्य चीज़ लगता है, अपनी संपत्ति सारे उसको छुपा के रखता है, परंतु ज्ञानी जीव जो है उसको अपने आत्मा ही बहुत बहुमूल्य चीज़ है, इसलिए वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अपना आत्मा को तो ले नहीं सकते कोई। ठीक है, देखो दुनिया में कोई चीज़ गुप्त रह नहीं सकती, ठीक है, बात समझ में। ये इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक, बिना शास्त्र पढ़े ही जो जिसको थोड़ी भी अकल होगी ना, ये बात आराम से समझ ले। ठीक है, कोई बात हुई भैया उसको मत बताना, है किसी और को मत बताना, ऐसा कह के इसको कह देगा, ये इसको बता देगा, तुम उसको मत बताना, ऐसा इसको बता देगा, वो उसको बता देगा, उसको मत बताना, ऐसा करके सब एक दूसरे पे भरोसा कर करके सब पे बता देंगे। और बिल्कुल वो नाम सुना आपने, दावाग्नि? ठीक है, दावाग्नि सबसे तेज अग्नि मानी जाती है, दावाग्नि फैलने की दृष्टि से। तो कोई भी बात हो तो वो बात बहुत इतने जल्दी एकदम दावाग्नि की तरह फैलती है, कोई बात गुप्त नहीं रहती। ठीक है, ये विशेषता। फिर भी कोई ऐसा सोचे हमने इस बात को गुप्त रख लिया, तो अनंत सर्वज्ञ तो जान ही रहे। ठीक है, अनंत सर्वज्ञ भगवान तो जान ही रहे हैं। ठीक है, कितना क्या छिपा लेंगे, क्या कर लेंगे, कोई उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अगला, अकस्मात, अचानक कुछ नहीं हो जाए, है? बोलो ओम। इसमें क्या तर्क है? हाँ, एकदम से अर्थात किसी के घर में भी मृत्यु हो जाए तो एकदम से दुख होता है, पर जो वस्तु स्वरूप को जान ले उसको मतलब ये अपने नहीं है, वस्तु मतलब भिन्न है अपने से, इसका ठीक है। और हाँ बोलो। जैसा पूर्व में देखा सब कुछ क्रमबद्ध है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है यही मान के चलता है कि सब क्रमबद्ध है, जो हो रहा है केवली भगवान ने देखा है, मुझे इसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं, निश्चिंत रहता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो पर अचानक कुछ होता नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसा सोचता अचानक तो कुछ होता ही नहीं है, वो ये अलग बात है कि अचानक पता चलता है। ठीक है, अचानक पता चलता है लेकिन अचानक कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो एक बार पढ़ दो सातों भाई फटाफट आगे। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय वह इस लोक का भय है। यह सभी संसारी जीवों को होता है। मरण कर परलोक में जाकर नहीं मालूम किस गति व क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय वह परलोक का भय है। मरण होने का बड़ा भय लगना कि मेरा नाश हो जाएगा, नहीं मालूम कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय वह मरण भय है। देखो सुई लगाने में भी फिर भी थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन मरण में नहीं होता। सोते सोते चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। ठीक है, मरण में कुछ दर्द नहीं है। ठीक है, ये तो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, उनको दिखाना है ना कुछ दर्द दिखाना ही है कि सब वो मर गया, वो आदमी कैसे दिखाए, तो फिर वो एकदम ऐसा हाँ हूँ ऐसा करके ऐसा रो रो के मरता है। और ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बहुत शांति से मरण होता, एक बार करके देखना। पढ़ो। रोगादि का कष्ट आने का भय वह वेदना भय है। अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा जानकर डरना वह अनरक्षा भय है। अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपने के स्थान का दूसरों को पता लग जाने का भय वह अगुप्ती भय है। अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए ऐसा भय वह अकस्मात भय है। पढ़ दो एक लाइन और। अकस्मात भय अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाले सम्यक दृष्टि को ये सप्त भय नहीं होते हैं। ठीक है, ये उसका आधार है। अपना और दूसरों का सही स्वरूप जो जानता है उसको ये भय नहीं हो। कोई रक्षा कर सकता है, कुछ हो नहीं जाए अचानक। ठीक है, और कोई जंगल में फंस जाए अचानक, वर्णी जी की आत्मकथा में ये बात आई, जंगल में अचानक फंस गए तो क्या करें? कि साहब कैसे क्या होगा, सुबह तक कैसे निकलेगा, कोई जानवर आ गया हो तो क्या परेशानी होगी, ये सब बहुत उसमें दिक्कत हो। इस विचार करें, कोई ज्ञानी होगा तो क्या सोचेगा, अब भैया जंगल में तो फंस गए, अपन तो आराम से सोते हैं, अपन को तो कुछ करना नहीं है, करना ही अगर इनको जानवरों को करना जो करना हो तो अपन को क्या करना, नहीं करे तो सुबह उठेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं मिले सुबह उठ करके बस फिर जिस गति में जाएंगे, जिस काम में अब करना क्या। ठीक है, जो वस्तु स्वरूप जानता है उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और तुम यहाँ से 5 साल पढ़ करके एक ही उपलब्धि साथ में लेके जाओगे, कौन सी उपलब्धि? सिद्धांत शास्त्री की है, सिद्धांत शास्त्री की वो डिग्री नहीं ले जाओगे यहाँ, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान बस ये लेके जाओगे। जीवन भर जो निश्चिंतता रहेगी तुम्हारे जीवन में, बस वही तुम्हारी उपलब्धि है और कुछ उपलब्धि नहीं, बाकी सब उपलब्धियाँ यहीं रह जाएंगी।
ये सभी संसारी जीवों के होता है। अगर मिथ्या दृष्टि लिखते हैं तो ज़्यादा संसारी लिखा ना, तो संसारी में तो संसारी का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं लेना संसार में रहने वाले, संसार में रहने वाले माने संसारी अज्ञानी जीवों की बात, ज्ञानी की बात नहीं। ज्ञानी को तो होता ही नहीं सब तो भाई, है ना। चलो अंतिम मंगल। विश्व में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु बर्तन में, मंत्र यंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं ताते विष गुरु ता कवित ग्रंथ मंत्र बात, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है, ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोर कहूँ, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है।